नमस्कार के साथ में मित्रता की बात करने के लिए मेरे साथ दो ऐसे मित्र हैं जिनकी मित्रता के 57 बरस हम साथ साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो हंसराज जी हैं, डॉक्टर हरिदास जी हैं। तो प्रारंभ मैं हंसराज जी से करना चाहूँगा, मित्रता कितनी महत्वपूर्ण होती है जीवन में, और मित्र बन जाते हैं या बनाए जाते हैं? मित्र बनते ही हैं, बनाए नहीं जाते। हरिदास जी के साथ 7वीं क्लास में जब इनसे मिलना हुआ तो दूसरे या तीसरे दिन ही लग गया था कि ये मतलब मेरे बहुत नज़दीक है, अपने आप एहसास हो गया। तो मित्र बनते हैं, और मित्रता का जो है, अब बाकी आपने क्या पूछा सर? बनाए जाते हैं, बन जाते हैं। हाँ हाँ, तो मित्र बनते हैं, और वो उनकी जो है रुचियों पे निर्भर करता है, विशेषकर जो स्वभाव और रुचि दोनों। मित्रता की महिमा की बात संक्षेप में करते हुए हरिदास जी, वैसे तो हम कहते हैं भाई लेन देन से परे है तो मित्रता है, फिर भी हमें बहुत कुछ मिलता है मित्रता के माध्यम से। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? दो संबंध दुनिया में सबसे ज़्यादा चर्चित हैं, एक तो प्रेम, एक मित्रता। अमूमन प्रेम पे बहुत कुछ लिखा जाता है, पर मैं व्यक्तिगत रूप से कहूँ तो मैं प्रेम से ऊपर स्थान मित्रता को देता हूँ। प्रेम में फिर भी कुछ पाने खोने का रहता है, रेसिप्रोकेट होता रहता है, थोड़ा बहुत जाने अनजाने होता रहता है। मित्रता तो निर्मल मन की अवस्था में ही संभव है, क्या उसके बिना वो मित्रता हो ही नहीं सकती। अब जब से हमारी और हंसराज जी की मित्रता हुई, हम 7वीं क्लास में पढ़ते थे, हम दुनियादारी समझते ही नहीं थे। हमारी मित्रता ही इसलिए हुई क्योंकि हमारी वेव्स मिलती थी, और वो निर्मल मन की वेव्स थी जिसमें कोई चतुराइयाँ चालाकियाँ वगैरह कुछ नहीं थी। तो वह अंततः आपको जीवन का सच्चा परिचय वही देती है, मित्रता देती है। जीवन के सच्चे परिचय को लेते हुए सामान्यतः हम देखते हैं मित्र का मतलब मौज मजा, लेकिन ऐसा लगता है कि मित्र कहीं ना कहीं हमें कुछ जीवन के बारे में, अपने बारे में सिखाने में भी सहायक होते हैं। हंसराज जी, आपका क्या अनुभव है? मैं आप दोनों और हम दोनों उम्र की उस अवस्था की तरफ हैं जब आप 57 बरस की मित्रता की बात करें तो स्वाभाविक है कि हम अपने आप को युवा कहेंगे, तो मतलब कई लोग मानेंगे नहीं, हैं तो सही वैसे, पर कई लोग मानेंगे नहीं। तो आप दोनों के बीच में जो सबसे अधिक ऐसे जिसमें कि आपको लगा यार बहुत हंसे थे यार उस दिन, या बहुत मज़ा आया था, ऐसी कोई बात रही होगी? और ये भी प्रश्न हो जाए, एक उम्र आती है जब कोई लड़कियां अच्छी लगी होंगी, उनकी चर्चा भी होती रहेगी, आपके परिवार वाले ही ना देखें। हमारे बीच में तो ऐसे एक नहीं अनेक ऐसे पल आए होंगे जब ने उसका मित्रता का खूब आनंद लिया और खूब हंसे हैं। उसका रीज़न है, एक तो क्या कि हर बात मैं ऐसे शेयर करता हूँ, और ये हर बात मेरे से शेयर करता है, सबसे बड़ी बात। बाकी जो रिश्ते हैं उन सब के अपने अपने दायरे हैं, उस दायरे से बाहर हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन जो इसका कैनवास है, मित्रता का कैनवास है, वो अथाह है। इसमें आप यूँ कह सकते हैं, जो मांगोगे वो मिलेगा। भाई मांगोगे तो भाई मिल जाएगा, बहन मांगोगे तो बहन मिल जाएगा, मतलब ये ऑल इन वन रिश्ता है। तो ऐसे अनेक आए क्षण, तो सारे तो एक ही बताओ, कहीं गए थे, क्या किया था ऐसा? और आपकी स्मृति के बारे में बहुत चर्चाएं सुनी है, तो आपको याद भी होगा। अब ये दुविधा वाली स्थिति है, तो सुविधा की तरफ ले जाते हैं, मित्र मदद के लिए आ जाएंगे। प्रश्न वही। हाँ, नहीं, उसी प्रश्न का ही जवाब मैं दूंगा। हमारी मित्रता में हंसराज जी का ज़्यादा योगदान है, मुझसे ज़्यादा योगदान है। इनकी जो मेरे प्रति अगाध चाह थी उसका कोई सानी नहीं। मुझे जीवन में इतना चाहने वाला कोई नहीं मिला, और बीच में कभी कभी इनको लगता कि मैं इनको तवज्जो नहीं दे रहा हूँ। ऐसा होता नहीं था, मैं अपने में मगन होता था। मैं चौपासनी से वहाँ गया था तो लोग मेरा नाम चौपासनी समझते थे, काफ़ी दिनों तक मुझे चौपासनी चौपासनी कहते रहते। फिर लोगों को मालूम चला कि मेरा नाम चौपासनी नहीं है। चौपासनी स्कूल फुटबॉल के लिए और बड़ा प्रसिद्ध हुआ करता था, तो वो नाम उनके ज़ुबान पे जल्दी चढ़ गया।
हंसराज जी को जब लगा कि ये तो सबसे दूसरों से बात ज़्यादा करता है, मुझसे कम करता है, मित्रता में ऐसी ईर्ष्या अच्छी चीज़ होती है, ये खूबियाँ। उस समय क्या तो विशेष उस समय की तो ये एक दिन घर आए और इन्होंने अपनी शिकायत बड़ा कह दी। शिकायत कह दी तो मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब मैंने इनको कहा तो इनको लग गया कि ये पूरे दिल से बात कर रहे थे, बहुत खुश हुए। तो उन्होंने कहा कि तो फिर आज के दिन को सेलिब्रेट करते हैं। हंसराज जी के घर में कुछ अनुशासन ज़्यादा ही था। मैं तो नानी का लाड़का था, नानी के पास रहता था, कोई मुझ पे ऐसे बंदिशें नहीं थी, पर इन पे बहुत बंदिशें थी। ये अगर देर से घर पहुंचते थे तो इनकी पिटाई विटाई शानदार होती थी। तो ये मित्रता के लिए वो खतरे भी उठाते थे। इन्होंने कहा आज सेलिब्रेट करेंगे और आज पिक्चर देखना चलेंगे। अब वो 6 से 9 का शो हुआ करता था। हम गए, आते आते 10 बज गए। इनको मालूम था वो पिक्चर थी झुक गए आसमान, और हमने गलबैयाँ डाल के पूरे फिल्म में हम बैठे रहे और देखने का आनंद लिया। कोई इनके मन में डर नहीं, घर जाते मार पड़ेगी। जब ये घर गए, इनकी शानदार धुलाई हुई, लेकिन ये हंसते हंसते सहन कर गया, कोई नहीं, कि जो आज की शाम रही उसके आगे क्या चीज़ है। ये मित्रता की पराकाष्ठा होती है। मित्रता की पराकाष्ठा में बातचीत के समापन की तरफ ले जाऊँगा, लेकिन धुलाई शब्द जो है ना दोनों तरह से प्रयोग में आता है। तो उन्होंने कहा इनकी शानदार धुलाई हुई तो मित्रता ना कई तरह से स्वच्छ कर देती है, पर इस तरह से स्वच्छ होना तो हम चाहेंगे नहीं, कुछ और तरह से स्वच्छ होना ठीक रहेगा। पर ये जो एक बातचीत का सिलसिला हम इस क्रम में शुरू कर रहे हैं, फ्रेंड्स आर फॉर एवर, मित्रता जो है वो सदैव रहती है, उसमें मुझे लगा ये जो जोड़ी मित्रों की है 57 बरस की मित्रता वाली, अब अगर आप सेलिब्रेट करें, उस वक्त तो आसमान को झुका दिया, अब आप क्या करेंगे, कैसे आप सेलिब्रेट करेंगे? समझिए आपको वो तारीख याद हो सकता है इनको याद होगी जब आप पहली बार मिले थे, क्योंकि इनकी मेमोरी बड़ी तगड़ी है। तारीख तो उस समय इतना तारीख के बारे में अवेयर नहीं थे शायद। बरस बता दीजिए। 67 था। 67, हाँ, 1967 के जो दिन थे उन दिनों में। और अभी हम सेलिब्रेट करने की बात करें तो हम कल सेलिब्रेट करके आए, फिल्म देख के आए हैं कल। कौन सी? साबरमती रिपोर्ट। चलिए तो बातचीत के समापन में थोड़ा साबरमती की चर्चा कर लेते हैं। साबरमती गंभीर फिल्म है और उसमें लेकिन हास्य के बड़े क्षण आ जाते हैं, जिस तरह से वो किरदार जो कि विक्रांत मैसी ने निभाया है। तो कुल मिला के आप दोनों को फिल्म एक जैसी लगी या उसके बारे में पता लगने से पता लगेगा कि आप कैसा सोचते हैं? आपको कैसी लगी फिल्म? इंटरवल तक तो कोई उसने ज़्यादा प्रभावित नहीं किया, लेकिन बाद में संभल गई वो फिल्म, और कई बातों की जो जानकारी नहीं थी वो भी मिली इस फिल्म के बाद देखने से, और हकीकत सामने आना अच्छी बात है। देखिए दोनों बातें, हकीकत सामने आना तो अच्छी बात है ही, लेकिन मैं जो फिल्म एक माध्यम के रूप में देखते हैं, उसने आपको बांध के रखा मनोरंजन के रूप में, या तो हरिदास जी उस दृष्टि से देखते हुए ये फिल्म कितनी प्रभावी आपको लगती है? देखिए, फिल्म ने बांध के रखा, ये बात भी करूँगा मैं, पर हमारी दोस्ती कैसे बंधी रही उसकी एक चर्चा संक्षिप्त में करता हूँ। जब हम फर्स्ट ईयर में थे तो हंसराज जी की शादी हो गई। तो हंसराज जी की शादी में मैं नहीं जा पाया, क्योंकि उसी दिन मेरे बड़े भाई साहब की भी शादी थी। अच्छा। तो मैं नहीं जा पाया। उसके बाद मैं गया तो नई शादी हुई, ये भी कोई ज़्यादा अनुभव नहीं था, उम्र भी ऐसी थी। तो ये हर रात पत्नी के पास जब जाते मुझसे यूँ कुछ ज्ञान लेके जाते। नारायण आपकी शादी हो चुकी थी? मेरी नहीं हो चुकी थी, पर ज्ञानी ये कोई समस्या आती तो ये मुझसे पूछते, यार ये समस्या आगे क्या करा, तो मैं इनको बताता। 6 महीने बाद इन्होंने मुझे अचानक पूछा कि यार तू कैसे बता रहा है सारी चीज़ें, तेरी तो शादी नहीं हुई है। मैंने कहा तू पूछ रहा है इसलिए मैं बता रहा हूँ, कितना सही बता रहा हूँ कितना गलत बता रहा हूँ मुझे तो मालूम ही नहीं है। दोस्तियाँ इतनी मासूम भी होती है। क्या बात है, क्या बात है। तो लेकिन आपकी ये वाली जो बात है, इससे हमारे कई सुनने वालों की कल्पना मेरे से वो कहीं दौड़ कर आ गई होगी, पर हम वापस इनके साथ ही रहते हैं, अपनी कल्पनाओं की जो सैर है इस संदर्भ को लेके बहुत दूर तक नहीं करें। आपने फिल्म के बारे में पूछा था। फिल्म अशोक भाई, अपन जाते तो केवल फिल्म को फिल्म की तरह लेना जाता है, आनंद लेना जाता है, लेकिन फिर भी अपना अवचेतन में कुछ चीज़ें चलती रहती है। जैसे मेरा ये मानना है कि इसमें स्क्रिप्ट बहुत कमज़ोर है, कुछ डायलॉग्स फिजूल के हैं, उन्हें डालने की ज़रूरत नहीं थी, वो फिल्म को हल्का बनाते हैं। अब एकता कपूर है तो उसका कुछ तो असर आएगा ही आएगा।
किरदार जो दोनों ने निभाया वो बहुत अच्छा निभाया, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये एक ऐसे विषय पे फिल्म थी जिसके बारे में बहुत कुछ सभी को मालूम था, तो ये एक खतरा होता है कि भाई आप क्या नया बता रहे हैं, हाँ ये तो पता है, हाँ ये तो पता है। अब उस सत्य की पहुंचने तक की जो प्रक्रिया है वो अपने आप में उसमें बांधे रखना एक चुनौती थी। तो ये फिल्म उसमें 50-50% ही सफल हुई, इसमें कोई दो राय नहीं। और जिसे कहता है ना कि परम सुख या परम तृप्ति या कोई ऐसा सीन हो, वैसा कोई सीन इसमें नहीं है, ये सच है। पर हाँ ये ज़रूर है कि ये आपके भीतर सुप्त पड़ी कुछ भावनाओं, कुछ सच्चाइयों, उसको जगाने में ये फिल्म सफल रही है। बहुत बढ़िया। बातचीत का समापन करने का मेरा मन है, इसको मन को लेते हुए भी मैं सोच रहा हूँ एक एक प्रश्न दोनों के लिए बनता है। हंसराज जी को यदि किसी अपरिचित के सामने हरिदास जी के बारे में उनका परिचय देना हो तो 3-4 पंक्तियों में आप क्या कहेंगे, कौन है ये? मित्र का जो व्यक्तित्व है वो बेमिसाल है, और मेरे लिए तो कोई शब्द नहीं है। मतलब यूँ कई बार जैसा मैंने पढ़ा है, सुना है कि शब्दों की अपनी सीमाएं होती है, और कई बार मनचाहा या भीतर का शब्दों के माध्यम से व्यक्त नहीं किया जा सकता। लेकिन इनका जो व्यक्तित्व है वो बहुआयामी व्यक्तित्व है। साहित्य में इनकी जो लेखनी है वो अपना अलग एक स्थान रखती है। हाँ, स्थान मुकाम तो रखती है, लेकिन इनका जो स्टाइल है ना वो आम से काफ़ी अलग हटके और मतलब रोचक भी है, और उसमें जो क्या कहना चाहिए उसे सार्थकता भी है। हाँ, बहुत ये ही बात है। तो इस सार्थक बात के साथ में ये सार्थक प्रश्न हंसराज जी के लिए आपकी तरफ हरिदास जी। दुनिया में मैंने सच्चे लोग बहुत कम देखे, और मेरे और हंसराज जी के बीच में जो मित्रता का एक सबसे बड़ा आधार है वो है इनकी सच्चाई। इनके मन में कोई भी विचार आया है, ऐसा इनको कभी नहीं लगता कि यार ये बात मैं मेरे मित्र से नहीं कहूँ, या ये कहूँगा तो मेरे मित्र की नज़र में मैं क्या हो जाऊँगा, ये इनके मन में नहीं। ये जो इनकी सरलता और ट्रांसपेरेंसी जो है वो सबसे बड़ी खूबी है। और मैं दावे से कहता हूँ कि मतलब इनमें जो ये ट्रांसपेरेंसी और सरलता है मुझ में नहीं है। ये कई बार मेरे मित्रों को एक शिकायत रहती है कि तू कुछ छुपा रहा है, मुझे बता नहीं रहा। ऐसा मेरे सभी मित्रों को रहती है शिकायत, मुझे नहीं मालूम मैं कुछ छुपा रहा हूँ या कुछ जानबूझ कर नहीं बता रहा हूँ। लेकिन इनकी जो है छोटी से छोटी बात, घर परिवार से लेके, दोस्ती से लेकर के, या महिलाओं को लेकर के, महिलाओं की दृष्टि या उनके जो विज़न होते हैं उनको लेकर के, ये बेखौफ बोलते हैं। जिस तरह से मैंने लोगों को बोलते नहीं देखा, लोग थोड़ी चतुराई से छुपा जाता है चीज़ों को, ये नहीं छुपाते। तो जिसे चतुराई आप कह रहे हैं उसे हम लोग कई बार डिप्लोमेसी कहते हैं। हाँ। और एक मर्यादा भी कभी कभी कह देते हैं, पर एक पारदर्शिता मित्रों के बीच में नहीं हो तो पता लगता है कि यार पूरा भरोसा नहीं है, ऐसा लगता है। लेकिन फिर भी हर एक का व्यक्तित्व अलग रंग लिए होता है। पर ये 57 बरस की दोस्ती को हम फ्रेंड्स आर फॉर एवर, कंटिन्यूस मित्रता बनी रही, ये भी बात है, सतत संपर्क बना रहा। तो इन दोनों को बधाई देते हुए आपको भी अपने अपने मित्रों के साथ में आप वो जीवन में देखें, महसूस करें, अनुभव करें और उत्सव मनाएं उसका, जो विशेष रूप से मित्रता के द्वार को खोलने के बाद ही आपके लिए सुलभ होता है। तो हरिदास जी और हंसराज जी दोनों धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।